Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Students, आज हम जमात स्टेप 5 से इस्लामियात की किताब के टॉपिक हिफ्ज़ कुरान मजीद से अहादीस नबवी को करेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 10 खोलिए। सबसे पहले हदीस नबवी कहते किसको हैं? आप सल्लम को कौल, फ़ैल और तकरीरी को हदीस नबवी कहते हैं। कौल यानी जिस कोई बात की हो आप सल्लम ने, फ़ैल यानी कोई काम किया हो, और तकरीरी कोई काम सहाबा इकराम ने किया हो और आप सल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की हो, ना पसंदगी का ना ही नफ़रत का इजहार किया हो, इसको हदीस नबवी कहते हैं। अब सबसे पहली हदीस है, इज़ा लम तस्तखी फसना माशीता, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। ला युमिन अहदाकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बा लिनफ्सिही, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादा, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा या ना होगा। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दही करे वो मुझसे यानी कि तल्लुक़ रखने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो धोखा दही करता है उसका तल्लुक़ मुझसे नहीं है। ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। मन युहरामु रिफ़्का युहरामुल खैरा कुल्लहु, जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। अब हम इन अहादीस की अहमियत पर बात करते हैं। हदीस नंबर 1 में है कि इंसान बेहयाई जो है उससे रुक जाए तो ये बेहतरीन है कि हया इंसान को बुरे कामों से रोकती है और अच्छे अखलाक अपनाने में मदद करती है, या ईमान का हिस्सा है और इंसान के किरदार को संवारती है। हदीस नंबर 2 में है कि इस्लाम हमें मोहब्बत, हमदर्दी, भाईचारे का दर्स देता है। इसकी अहमियत इसलिए है कि इससे माशरे में अमन, इत्तेहाद, बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा होती है। हदीस नंबर 3, इस हदीस का मफ़हूम ये है कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है और अब हदायत का वाहिद ज़रिया कुरान और सुन्नत है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। क़यामत तक जो लोग आ रहे हैं हदायत हासिल करने के लिए, उनके पास ज़रिया सिर्फ कुरान और नबी करीम की सुन्नत है। हदीस नंबर 4 है, इस हदीस में हमें दयानतदारी, सच्चाई और ईमानदारी का सबक मिलता है, यानी कि धोखे को नापसंद किया गया है, दयानतदारी को, सच्चाई को और ईमानदारी को पसंद किया गया है। इस्लाम ने धोखा देने वाले को सख्त नापसंदीदा अमल है और ऐसा करने वाला अच्छे मुसलमान के तरीके पर नहीं है। हदीस नंबर 5 है, इस हदीस का मफ़हूम यह है कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी रिश्तेदारों से कतई तल्क़ी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस्लाम हमें रिश्तेदारों से तल्लुक़ कायम रखना बहुत अहम है। इस्लाम में रिश्तेदारों से तल्लुक़ कायम रखने को बहुत अहम करार दिया गया है और तल्लुक़ तोड़ना नापसंदीदा अमल करार दिया है। इसी तरह से हदीस नंबर 6 है, इस हदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स के साथ भलाई छीन ली जाए और वो तरह तरह की बुराई से महरूम हो जाता है, यानी नरमी, अच्छे अखलाक, खुश मिजाजी से दूर हो जाता है और बुराई की तरफ नहीं आता है, यानी कि नरमी अगर जिसके अंदर में नहीं है उसके किरदार अच्छे नहीं होते और ना ही वो अच्छे रास्ते पर होता है। इसी के साथ ही आपने अब हदीस को याद करना है, उनका मफ़हूम को याद करना है, उनके तर्जमे को आपने याद करना है। इसी के साथ ही सबक का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज़।